हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड ऑड मास। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर इस पर आधारित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोक्सीमेशन यहाँ पे समझते हैं। परिचय। इन अवधारणाओं में गणनाओं को आसान और त्वरित बनाने के लिए संख्याओं का अनुमान लगाना या पूर्णांक बनाना शामिल है। यानी कि जैसे कोई डेसिमल में वैल्यू दे दी, मान लो कि आपको दे दिया 5.978, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर वैल्यू पूर्णांक हम लोग 6 मान लेंगे। सेकंड है आपका, वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में सटीक गणना हमेशा आवश्यक नहीं हो सकती और उनको अनुमानित उत्तर अक्सर पर्याप्त होते हैं। यानी कि अप्रोक्सीमेशन में भी यहाँ पे आंसर आपका निकलेगा। कौन अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की हम लोग बात करेंगे। अनुमानित किसी राशि, संख्या या व्यंजक का ऐसा निकटतम मान ज्ञात करने की प्रक्रिया है जिसे उसके सटीक मान की तुलना में समझाना या समझना आसान होता है। यानी कि अप्रोक्सीमेशन भी लगभग लगभग सटीक मान की तरह ही निकल कर आएगा। ठीक है ना। अनुमानित के गुण यानी कि संख्याओं को पूर्णांकित करना, संख्या को पूर्ण संख्या हम लोग लेंगे, आकलन करना, और तीसरा है दशमलव अनुमानित। आप देखिएगा अनुमानित के गुण, संख्याओं को पूर्णांकित करना। पहले वाला गुण देखते हैं। अनुमानित में हम अक्सर संख्याओं को एक ऐसे निश्चित दशमलव स्थानीय सार्थक अंक तक पूर्णांकित करते हैं। दूसरा क्या है? आकलन है। आकलन अनुमानित की एक मूल्यवान तकनीक है जहां हम करीबी अनुमानित मूल्य प्राप्त करने के लिए मोटे गणना का उपयोग करते हैं। तीसरा है आप लोगों का दशमलव अनुमानित। उदाहरण के लिए √2 लगभग 1.41 है और पाई लगभग 3.14 है और आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण संक्षिप्त और स्पष्ट हल प्राप्त करने में मदद करता है। गणितीय संक्रियाओं को अधिक कुशल और समझने योग्य बनाना। सरलीकरण के गुण, फर्स्ट है आपका संचालन का क्रम, सेकंड है भिन्नों का सरलीकरण, थर्ड है घातांक नियम, फोर्थ है संख्याओं का वर्ग और घन। फर्स्ट आपका संचालन का क्रम। सरलीकरण बोर्डमास का अनुसरण करता है। जैसे कि बोर्डमास का मतलब कोष्टक, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, ऑफ का मतलब ऑफ यानी हिंदी में का, डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। नियम से व्यंजकों को चरणबद्ध तरीके से हल करें। सेकंड है भिन्नों को सरल बनाना। अंश और हर में सामान्य गुणनखंडों को रद्द करके भिन्नों को उनके सरलतम रूप में घटाए। थर्ड आपका घातांक नियम। जैसे नियमों का उपयोग करके घातांकों से संबंधित व्यंजकों को सरल बनाए। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बेस बराबर है ए और ए, तो पावर ऐड हो जाएगी ए की पावर एम प्लस एन। ए की पावर माइनस एम, इसको लिख देंगे 1 बाई ए की पावर एम, यानी कि जैसे डिवाइड में करेंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है संख्याओं के वर्ग और घन। गणना को सरल बनाने के लिए एक निश्चित सीमा तक सामान्य संख्याओं के वर्ग और घन सीखे। क्वेश्चनों के प्रकार, फर्स्ट है पूर्णांकन और अनुमान, सेकंड है दशमलव अनुमानित, थर्ड है अभिव्यक्तियों को सरल बनाना, फोर्थ है भिन्न सरलीकरण, फिफ्थ है प्रतिशत अनुमान, सिक्स्थ है अनुमानित गणना, सेवंथ है समीकरणों का सरलीकरण, एट है आपका वर्ग और घन, नाइन्थ है आपका रूपांतरण अनुमान। तो क्वेश्चन के प्रकार में फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। पूर्णांकन और अनुमान ऐसे प्रश्न जहां उम्मीदवारों को संख्याओं को एक निश्चित दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करने या अनुमानित मान प्राप्त करने के लिए अनुमान तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन, √15 का मान निकटतम पूर्ण संख्या के बराबर निकालिएगा। तो √15 को हम लोग निकटतम पूर्ण संख्या √16 ले लेंगे और √16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। यानी कि निकटतम संख्या आप लोगों की लगभग 4 निकल कर आ गई है। सेकंड पॉइंट, दशमलव अनुमानित। एक विशिष्ट दशमलव स्थान पर वर्गमूल, घनमूल और अन्य अपरिमेय संख्याओं के सन्निकटन से जुड़े प्रश्न। उदाहरणों को देखते हैं। पाई का लगभग 2 दशमलव स्थानों तक सही मान ज्ञात कीजिएगा, है ना।
तो लगभग कितना होता है पाई का मान 3.14 होता है दशमलव के 2 स्थानों तक। अभिव्यक्तियों को सरल बनाना थर्ड पॉइंट है। ऐसे प्रश्न जिनमें उम्मीदवारों को बोर्डमास नियम या विभिन्न बीजगणितीय गुणों का उपयोग करके जटिल गणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाने की आवश्यकता होती है। जिसमें क्वेश्चन है व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 3 + 5 यानी कि 8, 2 - 4 - 2 + 6/3। तो 8 गुणा -2 -16, 6/3 यानी कि 2, -16 + 2 यानी कि माइनस का 14 आएगा। आगे बढ़ते हैं भिन्न सरलीकरण। सामान्य गुणनखंडों को रद्द करके भिन्नों को उनके सरलतम रूप में घटाने से जुड़े प्रश्न। भिन्न यानी कि 24/36 को उसके सरलतम रूप में सरल करें, ठीक है ना। 24 और 36 का जीसीडी यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में 24 और 36 में, तो कॉमन आपका 12 होगा। अंश और हर को 12 से विभाजित कर दो, तो 24/36 को 12 से विभाजित करके 2/3 आप लोगों का निकल कर आएगा। तो इसका सरलतम रूप आपसे यही पूछ रहा है, तो सरलतम रूप इसका कितना हो जाएगा, 24/36 का 2/3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। प्रतिशत अनुमान। ऐसे प्रश्न जहां उम्मीदवारों को कैलकुलेटर का उपयोग किए बिना संख्याओं का अनुमानित प्रतिशत खोजने की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर का उपयोग किए बिना 80 का 15% कितना होगा, तो सोल्व करेंगे 80 का 15% यानी 80 गुणा 15/100। 15 को 100 से डिवाइड करूंगा 0.15 इंटू 80, 0.15 की 80 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आप लोगों का 12 निकल कर आ जाएगा, यानी कि बिना कैलकुलेटर आप आंसर निकाल सकते हो 12। सिक्स्थ पॉइंट है अनुमानित गणना। ऐसे प्रश्न जिनमें उम्मीदवारों को जोड़ घटाव गुणा और भाग से संबंधित गणनाएं करनी होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 की पावर 1/2 -2 का लगभग मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो 15 की पावर 1/2 -2, इसको 15 को अप्रोक्सीमेशन में 16 ले लेंगे, 16 की पावर 1/2 -2, 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 - 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि कितना होता है 2 होता है। फाइनली आंसर 2 आप लोगों का आएगा। सेवंथ पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। समीकरणों का सरलीकरण। किसी चर का मान ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय समीकरणों और व्यंजकों को सरल बनाए। क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण में x का मान ज्ञात करें, 2x + 5 = 17। इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 2x + 5 = 17। कह रहे कि 2x को अलग करने के लिए दोनों पक्षों से 5 घटाए, 2x + 5 - 5 और 17 - 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x = कितना आ गया 17 - 5 यानी कि 12। अब x को हल करने के लिए दोनों पक्षों से को 2 से विभाजित करें, 2x को भी 2 से विभाजित करूंगा x और 12 को भी 2 से करूंगा 12/2, यानी x = 6 निकलकर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। 8th पॉइंट को समझते हैं। वर्ग और घन। अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्ग और घन अभिव्यक्तियों के सरलीकरण से जुड़े प्रश्न। व्यंजक को सरल करें। 4x की पावर 2, तो 4x की पावर 2, 4 की पावर 2 इंटू x की पावर 2, 4 की पावर 2 16 इंटू x की पावर 2, x की पावर 2 16 इंटू x²। रूपांतरण अनुमानित। विभिन्न इकाइयों के बीच रूपांतरण करते समय उम्मीदवारों को अनुमानित करने की आवश्यकता वाले प्रश्न, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 25 मील को किलोमीटर में बदले रूपांतरण गुणनखंड को 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर के रूप में अनुमानित करें। 25 मील, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, तो 25 मील बराबर कितना होगा 25 इंटू 1.6 किलोमीटर, 25 इंटू 1.6 होता है 40 किलोमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझिएगा। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ पर हो चुके हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143, इस सीरीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस सीरीज को देखिएगा क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, है ना। तो 1/15 को लिख दूंगा 1/3 × 5, 15 के फैक्टर करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, 35 के प्राइम फैक्टर करूंगा 1/5 × 7,
1/63 के फैक्टर करूंगा 1/7 इंटू 9, 99 के कर दूंगा 9 इंटू 11, 143 के कर दूंगा 11 इंटू 13। अब इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर इसको 1/2 से गुणा कर दूं और अंदर 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, इस तरीके से अगर मैं लिखूं, ये क्यों करी 1/2 से गुणा? देखो हर एक फैक्टर में यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे। 1/2 से गुणा इंटू 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9 एंड सो ऑन। तो 1/2 देखो अंदर वाले सारे एक दूसरे से कट जाएंगे यहाँ पे, तो बचेगा 1/3 माइनस 1/13, 1/2। 3 और 13 का एलसीएम 39, 3 से 39 13 टाइम्स और 13 से 39 3 टाइम्स, 13 माइनस 3 यानी कि 10, तो 2 से 10 5 टाइम्स जाएगा, तो 5/39। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 5/39 बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 ... 1 + 1/20 का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है आपका। हम प्रत्येक पद को इस प्रकार पुनः लिखते हैं, ठीक है ना। इस 2 को लिख दूंगा मैं 2/2 प्लस 1/2, इस 1 को लिख दूंगा मैं 3/3 प्लस 1/3, इस 1 को लिख दूंगा मैं 4/4 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, और इस 1 को लिख दूंगा 120/120 प्लस 1/20। इससे ये सरल हो जाता है, देखिएगा ध्यान से। आप देखो यहाँ पर इस पूरे को सोल्व करूंगा, डिनोमिनेटर 2 सेम है, न्यूमरेटर इजिली जुड़ जाएगा, 2 + 1 3, 3/2 आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 4/3, ये आएगा आप लोगों का 5/4 और लास्ट में आप लोग आएगा 121/120। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4, 5 से 5, इस तरीके से कटेगा, यानी कि फाइनली जो बचेगा आप लोगों का, वो बचेगा ऊपर तो न्यूमरेटर में 121 और डिनोमिनेटर में 2। ठीक है ना, रद्दीकरण के पैटर्न पर गौर करें। प्रथम पद के हर में 3, दूसरे पद के अंश में 3 के साथ निरस्त हो जाता है, दूसरे पद के हर में 4, तीसरे पद के अंश के 4 के साथ निरस्त हो जाता है। यह पैटर्न जारी रहता है, जिसके कारण अधिकांश पद एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, सिवाय पहले पद में तो 2 डिनोमिनेटर में बचेगा और अंतिम पद में 121 आपके न्यूमरेटर में। ठीक है ना, तो फाइनली आपका बचेगा 121/2, मैंने अभी बताया, जिसको कहते हैं 60.5। तो यही आपका मान होगा 60.5, और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस पूरी सीरीज की वैल्यू ऑप्शन से 60.5 होगी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इसका सरलीकृत करना है, तो इसमें मैं अलग अलग ऐड कर लूंगा यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन दे रखा 99, 999, 999 सभी को ऐड करूंगा, तो ये कितनी बार आ रहे सारे आप लोगों के? तो आप देखोगे यहाँ पर ये 6 बार आ रहे, यानी कि 6 × 999। बाकी फ्रैक्शन को ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, तो फ्रैक्शन 1/7 प्लस 2/7 से लास्ट तक आ रहा है 6/7 तक, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा। इसमें 7 एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो 1 से 6 तक का सम, तो 21/7 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आप लोगों का? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 × 999 प्लस 21/7, यानी कि 6 × 999 आएगा 5994, और प्लस का 3, यानी कि 5997 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 9 आएगा आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 5997 ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10, 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16, इस सीरीज को ब्रेक करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो डिफरेंस है हर जगह 3 का डिफरेंस है, अगर आप देख पा रहे हो, तो इसको पता कैसे लिख दोगे आप लोग? 1/3 जितना डिफरेंस है, और अंदर 1/1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/10 एंड लास्ट तक। आप देखिएगा बीच वाले सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1/3 अंदर आएगा 1/1 माइनस 1/16, 1/3 16 एलसीएम, 16 माइनस 1 यानी कि 15, 3 से 15 5 पर 5/16 आपका आंसर आएगा।
और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहां पर भी अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 2 है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख दूंगा 1/2 और अंदर इस सीरीज को यानी कि 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 एंड सो ऑन। एंड में इस तरीके से आएगा। बीच के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे आप लोगों के, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/15 1/2 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 से 15 5 पर 5 माइनस 1 यानी कि 4, 2 से 4 2 पर यानी कि 2/15। तो आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। 2/15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन पर आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 1/n+1 प्लस 1 माइनस 2/n+1 प्लस 1 माइनस 3/n+1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 माइनस n/n+1। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिख लिया। देखो 1 यहाँ पर हर जगह आ रहा है और कब तक आ रहा है, n टर्म्स तक आ रहा है, तो 1 1 1 1 प्लस n टर्म्स तक, और अंदर बचेगा 1/n+1 n+1 तो ले लूंगा कॉमन। ठीक है, और ऊपर आएगा 1 से n 1 आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n टर्म्स तक। तो 1 से n तक का 1 1 1 कहां तक आ रहा है, n तक, एज इट इज लिख लिया। माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक आ रहा है, n तक। तो नेचुरल नंबर का सम n इंटू n+1/2 होता है, इंटू n+1 ऑलरेडी है, इससे ये कटेगा। जब एक प्लस 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 n तक आ रहा है तो n आ गया और माइनस n/2 आ गया, तो n माइनस n/2 कितना होता है, n/2 होता है, और n/2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि इस पूरी सीरीज का जो सम निकल कर आएगा वो n/2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दिया गया है 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस डॉट 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 40 की पावर 2 इक्वल टू 11,480। तो 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की पावर 2 का मान क्या होगा। अब देखो ये तो आपको गिवन है। अब जो गिवन है अगर इसमें से 2 की पावर 2 हर जगह से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डॉट 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 20 की पावर 2 इक्वल टू 11,480। ठीक है ना, अब देखिए 2 की पावर 2 4 होता है, 4 से मैं 11,480 को डिवाइड करूंगा तो सीरीज बन जाएगी आपकी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर इक्वल टू 11,480/4। तो यहां तक का स्क्वायर का सम 4 से इसको कट कर दूंगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 सते 28, 2,870 आ जाएगा। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर आपका सम निकल कर जो आ जाएगा वो आपका 2,870 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 पी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी प्लस 1 इंटू 2p+1/6 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो देखिएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इस सीरीज में मैं ऐड कर दूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, डॉट 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 प्लस 16 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर से 17 के स्क्वायर तक की सीरीज का सम आ जाएगा ये। ठीक है ना, अब जो मैं प्लस कर रहा हूं उसको माइनस भी करना पड़ेगा उतनी वैल्यू, यानी कि माइनस करूंगा 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 डॉट 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 प्लस 16 की पावर 2। ये बात समझ में आ गई ना, तो यानी कि यहां से यहां तक का ये पूरी सीरीज आपकी क्या बनेगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 17 के स्क्वायर तक का, और माइनस क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 16 स्क्वायर। ठीक है ना, ये पूरी सीरीज आपकी यहाँ पे बनेगी। अब यहां से देखो 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
और एंड में 8 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 के स्क्वायर से 17 तक स्क्वायर तक का सम फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। 17 टर्म है ना, 17 इंटू 17 को एक 18 और 17 दिन 34 और एक 35, यानी कि n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। नेचुरल नंबर की संख्या प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n आप लोगों का पहली वाली सीरीज में, इस वाली में, यानी कि इस वाली में तो 17 है, और अगली वाली में अगर मैं बात करूं एंड तक तो 8 है, और 2 की स्क्वायर 2 की पावर 2 यानी कि 4 बाहर है, तो 4 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 17/6 यहाँ से आ जाएगा, है ना। आप सोल्व कर लेंगे। अब 6 से 18 3 बार चला जाएगा आपका, जैसे तो 17 थी 51 गुणा 35 यानी कि 1785, और आपका 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 8 4 बार, 12 गुणा 17 204 गुणा 4, तो 1785 माइनस 816 इक्वल टू 969। तो 969 आप यहां से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। और जी आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये आपको दे रखा है, इसका सम आपको निकाल कर बताना। आप देखो 1 2 3 4 5 111 5 बार है, तो सबसे पहले तो 111 का सम करूंगा, 111 गुणा 5, फिर जो फ्रैक्शन में वैल्यू है इनका सम करूंगा। तो ये वैल्यू 1/2 ये आपकी आ जाएगी, प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इन सभी का एलसीएम लूंगा, 60 आएगा। 2 से 60 30 बार, 6 से 60 10 बार, 12 से 60 5 बार, 20 से 60 3 बार, 30 से 60 2 बार, तो कितना आ गया 50/7। तो आपका आंसर है 5 गुणा 111, ये आपका के 30 20 50 40 या 50/60 आ गया, और ये आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है 50/60, यानी कि 111 गुणा 5 प्लस 50/60, तो ये आपका आएगा 555 प्लस 50/60, 555 प्लस 5/6, तो आंसर आएगा 555 सही 5/6, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3/18 का 3 गुणा 6 प्लस 21 इंटू 6/18 माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 3/9 का 3 गुणा 9। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास लो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में भी पहले छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर करेंगे ऑफ को, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई को, फिर करेंगे यहाँ पे एडिशन को, और फिर करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को। तो इसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले का को करूंगा, ब्रैकेट तो है नहीं, तो 3/18 गुणा 3 यानी कि 3/54, ठीक है ना, 3/54 आ जाएगा, गुणा 6 और प्लस 21 गुणा 6/18, गुणा 6 प्लस 21 गुणा 6/18, ठीक है ना, माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 3/2 प्लस 3, और ये 9 3 27 3/27 गुणा 9, पूरा सोल्व हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, 6 निम 54 और 3 से 9 3 बार, यानी कि 1/3 आ गया पहले स्टेप से। 6 से 18 3 बार, 3 से 21 7 बार, तो 7 आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। 9 से 27 3 बार, 3 दिए, 3 से 3 एक बार, प्लस 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। तो देखो 7 और 3 10 तो है प्लस का, और एक माइनस का, यानी कि 9 तो यहां से आ गया, प्लस 1/3 और माइनस 3/2 आ गया, है ना। तो एलसीएम ले लूंगा, इसके नीचे 1 मान लूंगा, 1 3 2 का एलसीएम 6, 1 से 6 टाइम्स 6 इंटू 9 यानी कि 54 प्लस 3 से 6 2 बार यानी कि प्लस 2, 2 से 6 3 बार 3 3 9, 54 प्लस 2 56 में से 9 जाएगा तो 47/6 आ जाएगा, और जी 47/6 आपके ऑप्शन नंबर डी में बनेगा। और इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4/7 का 2 सही 4/5 इंटू 1 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 1/2 माइनस 2 1/6, दोनों ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 3 1/5 डिवाइडेड 4 1/2 का 5 1/3 है। तो ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं।
तो देखिएगा एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस का को सोल्व करेंगे, तो आप लोगों को देखो कितना निकल कर यहाँ पर आएगा, है ना। तो 5 दूनी 10 और 4 14/5 गुणा 4/7 एक ही बात है, गुणा 5/3 और ये 3.5 7/2 और 2 से 1/6 13/6 डिवाइडेड 16/5 गुणा डिवाइडेड 4 दूनी 8 और 1 9 9/2 और 16/3 ये आ गया पूरा सोल्व करके, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, देखो इस 7 से 14 तो 2 बार जाएगा, 5 से 5 जाएगा, ठीक है। तो 8/3 यहाँ पर आएगा माइनस 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 से 6 3 बार, 3 7 21 माइनस 6 से 6 एक बार 21 माइनस 13 डिवाइडेड 3 से 9 3 बार और 2 से 8 16 8 बार, तो 16/5 डिवाइडेड बाई 24, तो 8/3 माइनस 21 में से 13 गए 8/6 डिवाइडेड 16/5 और इस डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो मल्टीप्लाई 1/24 आएगा, ठीक है ना। आप देखो इस स्टेप को सोल्व करूंगा तो एलसीएम ले लूंगा कितना 6 ले लूंगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 6 एलसीएम ले लूंगा, 3 से 6 2 बार 8 दूनी 16 माइनस 8 यानी कि 8/6 आ जाएगा। 8/6 को लिख दूंगा 4/3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का 8 दूनी 16 और 8 3 24 यानी कि 2/15, तो डिवाइडेड 2/15 4/3 इस डिवाइड को गुणा में चेंज कर दूंगा तो 15/2 आ जाएगा, 3 से 15 5 बार और 2 से 4 2 बार, 5 गुणा 2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो आप यहां से कह दोगे कि 10 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 40 का 3/4 का 32 डिवाइडेड बाई 37 का 3/4 का 34 माइनस 6 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, सॉल्व करेंगे। तो का मतलब गुणा होता है, 4 से 32 8 पर जाएगा यानी कि 40 प्लस 24, 34 में से 6 गया 28, 4 से 28 7 पर जाएगा तो 37 प्लस 21, 40 प्लस 24 64/37 प्लस 21 58, 2 से डिवाइड करेंगे 32/29, तो 29 से 32 को डिवाइड करूंगा 1 सही 3/29 आ जाएगा और इस तरीके से आप कह दोगे यहाँ पे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे 3 सही 1/3 डिवाइडेड 2 सही 1/2 का 1 सही 3/5 प्लस 3/8 प्लस 1/7 गुणा 1 सही 3/4, इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है 3 सही 1/3 एज इट इज, 2 सही 1/5 को लिख दूंगा 5/2, 1 सही 3/5 को लिख दूंगा 8/5, आगे एज इट इज 1 सही 3/4 को लिख दूंगा 7/4, 3 सही 1/3 यानी कि 10/3। आप देखो ये पहले हम लोग सोल्व करेंगे इस ऑफ को, ऑफ का मतलब होता है गुणा, फिर उसके बाद डिवाइड को सोल्व करेंगे यानी कि पूरा इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज कर रहा हूं तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, तो 2/5 गुणा 5/8 हो जाएगा प्लस 7 से 7 चलेगा 3/8 प्लस 1/4, ठीक है। 5 से 5 गया, 2 से 8 4 बार, ये 2 बार गया, ये आपका 5 बार, तो 5/6 प्लस 3/8 प्लस 1/4, 6 8 4 का एलसीएम 24, 6 से 24 4 बार 4 पंजे 20, 8 से 24 3 बार 3 3 9, 4 से 24 6 बार 6, 20 प्लस 9 29 6 35/24, तो 35/24 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 2/3 डिवाइडेड 3/10 का 4/9 माइनस 4/5 गुणा 1 से 1/9 डिवाइडेड 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड 1/2, ये वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो 2/3 डिवाइडेड इस का को सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 से 9 3 बार, ये 2 बार जाएगा, ये आप लोगों का 5 बार यानी कि 2/15 यहाँ पर आएगा, माइनस 4/5 गुणा 10/9, इसको अगर डिवाइड को गुणा में लिखूंगा तो 15/8 आएगा प्लस 3/4 गुणा 2, तो 2/3 इस डिवाइड को गुणा में चेंज कर दूंगा, गुणा 15/2, 5 से 10 2 बार यानी कि ये आप लोगों का निकल कर यहाँ पर कितना आ जाएगा, और इस 2 से 8 4 बार, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 4 से 4 चला जाएगा आप लोग यानी कि 5/3 यहाँ पर आएगा और इस 2 से 4 2 बार यानी कि 3/2, 3 से 15 5 बार, 2 से 2 यानी कि 5 माइनस 5/3 प्लस 3/2, 3 2 का इसके नीचे एक मान लूंगा, एलसीएम 6 आएगा, 1 से 6 6 बार 6 मुझे 30, 30 माइनस 10 यानी कि 20
और 9 29 29/6 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। आपको दे रखा है व्यंजक 25 माइनस 16, ये पूरा दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वी बोर्ड मास का लगेगा। ठीक है ना, वी बोर्ड मास का यानी कि वैनाकुलर, इसको कहते हैं बार। सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, फिर आगे का फॉर्मूला एज इट इज है। तो 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 8 और 3 कितना होता है 11, 18 माइनस 11। 18 में से 11 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 16 में से 7 गया 9, तो 25 माइनस 9 तो 16 आ गया। और यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 2.1 प्लस 2.25 को डिवाइड करना है 63 माइनस 7.5 इंटू 8 इंटू दिस का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड 63 माइनस 7.5 इंटू 8, तो 60 आ जाएगा। 2.5 इंटू 5 12.5, 13 में से 12.5 जाएगा तो 0.5 आएगा। तो 2.1 प्लस 2.25 60 प्लस 0.5 60.5, 63 में से 60.5 को माइनस करेंगे तो 2.1 प्लस 2.25 को डिवाइड करेंगे 2.50 से, तो 2.1 प्लस ये आपका निकल कर आ जाएगा 0.9। तो 2.1 प्लस 0.9 आपका 3 होता है, और 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका मान आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। देखते हैं, तो क्वेश्चन एज इट इज है। फिर से वी बोर्ड मास यूज करूंगा यहाँ पे मैं, है ना, और सबसे पहले बार वाले को सोल्व करूंगा, फिर ब्रैकेट को, ऑफ को, डिवाइड को, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा 18 माइनस 13 5 आ जाएगा, तो सीधा लिख दूंगा 18 माइनस 5 अगले ब्रैकेट में, बाकी एज इट इज है। 225 माइनस 42 माइनस 18 में से 5 गया 13, तो 25 प्लस 13 आ जाएगा। 225 माइनस 42 माइनस 38, 25 प्लस 13 38 होता है। 225 माइनस 4 यानी कि 221, तो 221 ऑप्शन बी में है। तो यहां से कह देंगे बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 309 को डिवाइड करना है 3/2 का 25 प्लस 35 माइनस 12 सही 3/4। सोल्व करेंगे। 309 डिवाइडेड 3/2, 25 35 60 होता है, माइनस 12 चौक 48 और 3 51/4, 2 से 60 30 पर। 309 डिवाइडेड 30 3 90 माइनस 51/4, 309 डिवाइडेड 4 एलसीएम ले लूंगा 360 माइनस 51/4। तो 309 डिवाइड को क्या करूंगा मल्टीप्लाई में चेंज, मल्टीप्लाई 4/309 आएगा, 309 से 309 चलेगा यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों का 4 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, इसको भी इवैल्यूएट आपको करके बताना है। इस क्वेश्चन को समझते ही आपको दे रखा है, देखिएगा सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 7 गुणा, इस 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 प्लस 1 आ जाएगा, और एंड में भी 7 को 7 से डिवाइड तो 1 आएगा। तो 7 और 1 8 7 56, 7 प्लस 56 प्लस 1, 7 प्लस 56 63 प्लस 1 यानी 64। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 इंटू दिस, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो 2 इंटू माइनस 0.3, 1.3 प्लस 3.7 यानी कि 5 आ गया, का को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया और 0.8, तो 2 इंटू माइनस 0.3 इंटू 5 यानी कि माइनस 1.5 इंटू 0.8, 2 इंटू माइनस 1.5 माइनस 3 आएगा इंटू 0.8, यानी कि माइनस का 2.4 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, और यहाँ पे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, ये भी आपका बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, इसको भी समझ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके, जो बोर्ड मास वाले मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 2.8, देखिएगा 5.2 को 1.3 से पहले डिवाइड करेंगे जो कि 4 आएगा, इंटू 2 आएगा, माइनस 6 इंटू, ये आपको एज इट इज अभी लिख दिया है 2.8, 4 इंटू 2 यानी कि 8 आएगा, माइनस, पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फिर गुणा करेंगे, तो ये आप लोगों का यानी कि 6 इंटू 3/8 आएगा। ये 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, यानी कि 9/4, जो कि होता है 2.25।
तो यहाँ पे हमने 2.25 लिख दिया और प्लस का 2। आप देखो प्लस वाले टर्म देखूंगा, 8 और 2 10 और 2 2.8 यानी कि 12.8 में से 2.25 माइनस करूंगा 10.55। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 7.5 प्लस 5.4 डिवाइडेड 4.5 गुणा 2 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइडेड 3.2 का मान क्या है? करते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। 7.5 प्लस 5.4 को 4.5 से डिवाइड करूंगा 6/5 इंटू 2 माइनस कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 8 इंटू 4/3.8। तो यहां से आएगा 8/0.8। तो 7.5 प्लस 6 दूनी 12/5 होता है 2.4 और माइनस का 10 आएगा। तो प्लस वाले टर्म आएंगे 9.9 और माइनस 10, यानी कि माइनस का 0.1 यहाँ पर बचेगा, जो कि माइनस का 0.1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह सबसे छोटा अंश जिसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 से 1/4 तथा 5 से 1/5 के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। सबसे पहले तो मैं इनको जोड़ूंगा यहाँ पे, इनके फ्रैक्शंस को। क्लियर है? यानी कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो इनका एलसीएम आया 60। 2 से 60 जाएगा 30 बार, 30 प्लस 3 से 60 जाएगा 20 बार, 20 प्लस 4 से 60 जाएगा 15 बार, 15 प्लस 5 से 60 जाएगा 12 बार, 30 20 50 15 65 12 77/60। ठीक है ना। 5 4 9 3 12 और 2 15। ये तो एज इट इज बन ही रहा है, यानी कि 5 4 3 और 2, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। 77/60 आ गया, जिसको कह दूंगा 1 प्लस 77/60, यानी कि 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 17/7 एक्स्ट्रा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 17/7 पूर्ण संख्या बनाने के लिए 1 माइनस 77/60 करना पड़ेगा, है ना। और आपसे कह रहा है कि क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 1 माइनस 77/60 जो कि 43/60 आ रहा है, ये जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका 43/60 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -4 और योग है -32/15। दोनों भिन्न ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। भिन्न को मान लेते हैं, एक को ए और एक दूसरे को बी। गुणनफल a इंटू बी -4 है। सम a प्लस बी इक्वल टू -32/15 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी -32/15 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी कितना है -4, है ना। तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 32/15 का स्क्वायर 1024/225 प्लस 16 आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका निकल कर आएगा 4624/225। तो स्क्वायर रूट करूंगा दोनों तरफ का, तो a माइनस बी इक्वल टू 68/15 आ गया। समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। यहाँ पर a बराबर 18/15 आएगा, a बराबर 6/5 और b आएगा -100/30, यानी कि -10/3, है ना। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों का बी ऑप्शन सवाल का आंसर निकल कर आ गया 6/5 और -10/3। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। यहाँ पे दे रखा 13/48 किसके बराबर है ना। तो यहाँ पे सोल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार। तो इसको हम लोग 13/48 को ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, 13/48 को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले उल्टा सोल्व करना। 13/48 है तो इसे उल्टा यहाँ पे ले जाना, तो ये आएगा आप लोगों का नीचे 1, यानी कि 13 से 48 को नीचे ऊपर नीचे 13 से डिवाइड कर देना आपको, ऐसे ऊपर भी 13 से डिवाइड, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी और नीचे भी। तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे आएगा 13 × 39, 3 प्लस 9/13। इसके बाद ये स्टेप आएगा। अब इसको यहाँ पे ले जाओ, है ना। अब 1/3 प्लस, अब इस 9 से 13 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 1 प्लस 9 से 13 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा एक सही
4/9, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर और डिवाइड करना है, 3+1 यानी कि 4 से 8 को करूंगा तो नीचे आएगा 4/9 को, इसके नीचे मैं लिख दूंगा 2+1/4, ठीक है ना। अब यानी कि ये वाला पैटर्न आप लोगों का यहाँ पे बनेगा, यानी कि 3 बनेगा, ऑप्शन डी बन रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीचे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। जैसे क्वेश्चन आपको दिया होगा तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर से 13 को डिवाइड करेंगे, नीचे बन जाएगा, फिर ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा उससे नीचे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे, जो मैंने दिखाया नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को यहाँ पर समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को निकालना है। देखो ये क्वेश्चन है एज इट इज, तो 27 इंटू 0.25 का क्यूब है, तो इसको लिख दूंगा 25 इंटू 25 इंटू 25। जीरो है, डेसिमल 2 अंकों के बाद है, तो हर जगह से डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे आएगा 10 के आगे 6, 1 के आगे 6 जीरो। ऐसे ही 125 इंटू 0.05 को लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर भी 1 के आगे 2 जीरो 3 बार आएगी, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो आ जाएगी टोटल। 0.75 का स्क्वायर 75 इंटू 75 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 1000 आ जाएगा, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब देखो ऊपर नीचे, जब ऊपर एलसीएम लेंगे 1 और 6 जीरो और बाकी एज इट इज, और नीचे लेंगे 1 और 4 जीरो, बाकी ऊपर नीचे से जीरो कटेगी, ऊपर 1000 बचेगा और एज इट इज बचेगा नीचे 10, ये आपका आ जाएगा सोल्व करने के बाद। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, समझना है बात को। यानी कि इस 25 से 1000 जाएगा 40 बार, 5 से 8 बार, 5 से 5 बार, है ना। तो ये आप लोगों का जो यहाँ पे निकल कर आएगा और सोल्व करने के बाद ये आपका फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद फिर आएगा 280/8 गुणा 35, और 8 गुणा 35 होता है 280, 280/280, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 27 को समझते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/4 का भाग 1/4 का 1/5 भाग 35 है, तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा। देखो 1/5 दे रखा है, टाइपिंग एरर है, तो x इंटू संख्या को x मान लेते हैं, x इंटू 1/4 गुणा 1/5 इक्वल टू 35, तो 4 गुणा 5 20, x बराबर 35 गुणा 20, x बराबर 700। आप कह रहे हैं कि उस संख्या का 7/8 निकालना, तो 700 गुणा 7/8 यानी कि 4900/8, जो कि आएगा 612.5। तो यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 11760 के 1/3 के 3/8 का 5वां भाग क्या है। 11760 का 1/3 के 3/8 का 5वां भाग, ठीक है ना। तो 1/5 का 3/8 का 1/3 का 11760, 22 आंसर आ रहा है 294। इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 8 से कट करूंगा 8 का 8, 8 चौक 32, 8 सती 56, 1470 पर चलेगा। 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौक 20, यानी कि 294 बार आ गया। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा 294। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यदि 2 और लड़कियां होती तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर होती। कमरे में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। माना लड़कों की संख्या तो x है और लड़कियों की संख्या y है क्वेश्चन के अनुसार, है ना। ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या का वर्ग लड़कियों की संख्या के वर्ग से 28 ज्यादा है, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28, है ना। अगर लड़कियां 2 और ज्यादा होती तो दोनों एक दूसरे के बराबर होती, यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस 2 होता। तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। आप देखिएगा इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी है। पहली इक्वेशन से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28, तो यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस वाई, इस फॉर्मूले को ओपन कर दूंगा, इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 28। तो x माइनस वाई की वैल्यू रख दूंगा सेकंड इक्वेशन से, जो कि 2 है। तो x प्लस वाई इंटू 2 इंटू 28, 2 से 28 14 टाइम जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यानी कि दोनों की संख्या कितनी आपसे पूछ रहा है कि कितनी है, तो x प्लस वाई यानी कि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 14 है। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 37 है
उनके अंतर का वर्गमूल क्या है ना। 37 है तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो 37 एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 37 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 गुणा 37 ही होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से कटते हैं या 1 से। उनके अंतर का आवश्यक वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल करेंगे 37 माइनस 1 तो 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्याओं के वर्गों का योग 146 है, उनमें से एक का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो दूसरी संख्या का घन ज्ञात कीजिएगा। अब मान लो कि संख्या हम लोग मान लेते हैं x और y है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 146, जिसमें एक संख्याओं का क्या है, वर्गमूल √5 है ना, वर्गमूल। तो वह संख्या क्या हो जाएगी भाई आप लोगों की, तो ये संख्या हो जाएगी आप लोगों की 5, और संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 146, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 146 माइनस 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 121, वाई इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब 11 का क्यूब करेंगे तो 1331, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरी संख्या का घन पूछ रहा था आपसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग 2450 है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। एक धनात्मक पूर्णांक को मैं x मान लेता हूं और उसका वर्ग यानी x स्क्वायर, उनका योग 2450, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2450 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करूंगा 49 और 50, तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 50, एक आएगा x माइनस 49 इक्वल टू 0, तो x बराबर 49 और x प्लस 50 बराबर 0, x बराबर माइनस 50, तो धनात्मक पूर्णांक x बराबर 49 आपका निकल कर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। उन प्राकृतिक संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का अंतर 45 है। माना संख्या x और y है, संख्या के वर्ग का अंतर 45 है, तो संख्याओं का वर्ग करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 45, और 45 के संभावित गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। तो 45 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा 45 45, 3 गुणा 15 45, 5 गुणा 9 45, यानी कि ऐसे केवल 3 जोड़े बनेंगे। तो 3 जोड़े बनेंगे तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, और यहां से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक शिक्षक अपने छात्रों को समान संख्या में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। यदि 1369 छात्र है तो अंतिम पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। 1369 होता है 37 का स्क्वायर, यानी कि 37 गुणा 37। इसका मतलब है कि इसमें 37 पंक्ति है और 37 कॉलम है, और प्रत्येक पंक्ति में 37 छात्र होंगे, इसलिए अंतिम पंक्ति में भी 37 छात्र ही होंगे। और ये कहां पे दे रखा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1 यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को समझते हैं। आपको दे रखा है 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 के स्क्वायर का मान बताइएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा ये तो क्वेश्चन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है आप लोगों का 4ab के बराबर। तो a की वैल्यू तो 203 है यहाँ पर, b की वैल्यू 107 है इस क्वेश्चन से, ये होता है 4ab, यानी कि 4 इंटू 203 गुणा 107, तो 86,884, 7 21 21 चौक 84, यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे ए और सी ऑप्शन कटेंगे, 2 बचेंगे यूनिट डिजिट पर 4। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 86,884 बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा ध्यान से। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। 3 क्रमागत संख्याएं हमने ली, एक x माइनस 1, एक x और एक x प्लस 1।
इनके वर्गों का योग 365, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर आ गया, 1 1 यानी कि 2 आ गया, 2x प्लस है माइनस है कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 365। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 365 माइनस 2 यानी कि 363। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 363 बटे कितना आएगा आप लोगों का 3, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121। तो x बराबर 11 आ गया। एक संख्या थी x माइनस 1 यानी कि 10 आ गया, x की वैल्यू 11 पुट करूंगा। एक थी x प्लस 1 यानी कि 11 प्लस 1 12 आ गया, और एक थी x यानी कि 11। संख्याओं का योग आएगा 10 प्लस 11 प्लस 12 यानी कि 33, जो कि ऑप्शन बी में है, और यहां से कहेंगे बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 33 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127 अपॉन 343, इसको सोल्व करेंगे। 343 एलसीएम, तो ऊपर आएगा 343 माइनस 127, तो 216 अपॉन 343। अब क्यूब रूट करेंगे, 216 का 6 होता है, 343 का 7, तो 6 बटे 7 आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। कितना आ गया, 6 बटे 7 आप लोगों का आ गया। अब ये किस ऑप्शन में, बी में, यानी कि इसको 6 बटे 7 हम लोग लिख देंगे 1 माइनस 1/7, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। यदि 3a प्लस 4b अपॉन 3c प्लस 4d इक्वल टू 3a माइनस 4b डिवाइडेड बाई 3c माइनस 4d है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करनी स्टार्ट करेंगे तो 3a इंटू 3c 9ac, 3a इंटू 4d यानी कि 12ad। ठीक है ना, इसके बाद 4b की 3c में करूंगा, यानी ये आप लोगों का निकल कर आएगा 12bc, और 4b की 4d में करूंगा माइनस 16bd इक्वल टू 3a की 3c में करूंगा 9ac, 3a की 4d में करूंगा 12ad, माइनस 4b की 3c में करूंगा माइनस 12bc, माइनस 4b की 4d में करूंगा माइनस 16bd। है ना, सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से जब सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, 9ac से 9ac आप लोगों का कटेगा। ठीक है ना, अब 16bd से 16bd कटेगा। अब 12ad इस तरफ है, 12ad इस तरफ, दोनों को एक तरफ ले आऊंगा पॉजिटिव 12ad, और इनको मैं कहां पे ले जाऊंगा, इनको मैं इस तरफ ले आऊंगा, यानी कि 12bc। 24 से 24 ad इक्वल टू bc आ गया। तो ad इक्वल टू bc कहां पर है, ऑप्शन बी में है। तो आप यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 39 है। यदि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 45 अपॉन 53 है, जहां पर a b c धनात्मक पूर्णांक है, 4a माइनस बी प्लस 3c का मान बताना। मैंने क्या बताया था कि उल्टा सोल्व करना है। तो 45 बटे 53, सबसे पहले तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे 45 बटे 53 को। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे, पहले 45 से ऊपर नीचे डिवाइड, यानी कि ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 53 बटे 45, है ना, यानी कि ये ऐसा आ जाएगा। है ना, ये पूरा ऐसा आ जाएगा। अब इस नीचे वाले भाग को सोल्व करना है 53 बटे 45 को, तो ये आएगा 1 प्लस 8 बटे 45, फिर 8 बटे 45 को उल्टा कर दूंगा 45 बटे 8, जो कि 5 प्लस 5 बटे 8 आएगा। फिर इसका उल्टा करूंगा तो 2 माइनस 2 बटे 5 आएगा। है ना, तो यहां से ये वैल्यू ए की निकलेगी, ये बी की निकलेगी, और ये सी की निकलेगी। चाहिए आपको 4a माइनस बी प्लस 3c, है ना, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो 4 इंटू 1 माइनस 5 बी की वैल्यू है, और प्लस 3 इंटू 2 यानी कि सी की वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा 6 4 10, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 5 बनेगा, और 5 आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो आप यहां से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यदि दिस बराबर 29 बटे 79 एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्याएं है, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिएगा। इसको भी क्या करूंगा, देखिएगा, ध्यान से समझना है वैल्यू किस तरीके से आपने निकली है। देखो ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। तो इस केस में देखो, इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे,
ये लिखा गया। कैसे लिखा गया? ऊपर नीचे राइट साइड में 29/79 को आप लोग 29 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 1/79/29। फिर आ जाएगा आपका 1/29 दूनी 58, 2 प्लस कितना आ जाएगा आप लोगों का 21/29। फिर इसके बाद आएगा 1/2 प्लस, अब 21 से ऊपर नीचे डिवाइड तो ऊपर आएगा आप लोगों का 1 डिवाइडेड बाई 29/21। फिर आ जाएगा आप लोगों का 1/2 प्लस 1 ये आएगा 1 प्लस 8/21 आ जाएगा। फिर देखिएगा आपका 1/2 प्लस 1/1 प्लस 21/8 यानी कि ऊपर 1 आएगा और 8 दूनी 16, 2 प्लस 5/8 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? यहां तक की बात क्लियर हो रही है आप लोगों की, है ना? 29 दूनी 58, 58 फिर 68 फिर 78 यानी कि 21/29 आ गया। फिर आपका 2 प्लस कितना आ गया 29/21 आ गया। तो 2 प्लस 1/1 प्लस 8/21 आ गया, है ना? तो यहां से आप लोगों का कितना निकल कर आ गया? देखो यहां पर आप लोगों का 1 आ रहा है, ठीक है ना? 1 के बाद यहाँ पे आप लोगों का 2 बच रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर आप लोगों का आएगा 1 और प्लस यहाँ पे आप लोगों को 2 बचाना। तो 2 जब बचाना तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ऐसे। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ना, तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2/21/4। फिर फाइनली आएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 और ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा यानी कि 5 प्लस 1/4, है ना? ये तो आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। a की वैल्यू यानी x की वैल्यू 2, है ना, ये आ जाएगी। y की वैल्यू 1 ये आ गई और z की वैल्यू 5 यानी कि ये आ गई। चाहिए 2x प्लस 3y माइनस जेड, तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 माइनस 5। तो 4 और 3, 4 3 7 में से 5 गया यानी कि 2 आ गया और 2 आपको दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। तो आप यहां से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएम। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।